नमस्कार। स्वागत करते हैं हमारे एक और नई वीडियो के साथ। कमांडर अशोक रावत जी की टीम का एक अदना सा सिपाही आप सभी का इस ऐतिहासिक प्रसारण में पूरे हृदय से स्वागत करता हूं। यह कोई साधारण चैनल नहीं है, यह कोई समाचार बुलेटिन नहीं है, यह कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक युद्ध घोष है। एक ऐसा मंच जिसे स्वयं उन्होंने आपकी आवाज को सत्ता के सर्वोच्च शिखरों तक पहुंचाने के लिए स्थापित किया है। कमांडर साहब का एक ही संदेश है, एक ही आग्रह है। यदि आपके हृदय में एक सच्चे पेंशन भोगी का स्वाभिमान धधकता है, यदि आप इस न्याय युद्ध में हमारे सहयात्री हैं, तो इस चैनल को केवल सब्सक्राइब न करें, बल्कि इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। इसे इतना साझा करें, इतना फैलाएं कि सरकार की हर दीवार, हर दरवाजे पर केवल हमारी ही गूंज सुनाई दे। तो चलिए अपने महानायक कमांडर अशोक रावत जी के अदम्य नेतृत्व में अपनी मांगों की इस अंतिम और निर्णायक लड़ाई का शंखनाद करते हैं। आज मैं इतिहास के उस अध्याय को आपके समक्ष खोलने जा रहा हूं, जिसकी स्याही आपके दशकों के संघर्ष, आपके आंसुओं और आपकी अटूट तपस्या से बनी है। आज हम किसी छोटी मोटी खोबर की बात नहीं करेंगे। आज हम उस महाविद्रोह की संपूर्ण गाथा का अनावरण करेंगे, जिसकी एक छोटी सी चिंगारी देश के हर कारखाने, हर मिल और हर दफ्तर से उठी थी, और आज वह एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला का रूप ले चुकी है जो अन्याय और उपेक्षा के हर सिंहासन को भस्म करने की क्षमता रखती है। यह शौर्य गाथा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के उन 70 लाख से अधिक अजेय योद्धाओं की, जिन्होंने अपने जीवन का हर स्वर्णिम क्षण इस राष्ट्र के निर्माण की वेदी पर समर्पित कर दिया। और जब उनके विश्राम का समय आया तो बदले में व्यवस्था ने उन्हें क्या दिया? केवल अंतहीन इंतजार, खोखले आश्वासनों की लंबी श्रृंखला और हर रोज अपमान का कड़वा घूंट। लेकिन अब और नहीं। आज की यह तारीख 13 अक्टूबर कैलेंडर पर अंकित एक सामान्य तिथि मात्र नहीं है। यह जुल्म की व्यवस्था को दिया गया एक अंतिम चेतावनी पत्र है, एक अल्टीमेटम है। आज हम उस महाविस्फोटक खाशबर को परत दर परत खोलेंगे, जो आपके घरों में केवल उम्मीद का एक टिमटिमाता दीपक नहीं, बल्कि आपके सम्मान और स्वाभिमान का एक देदीप्यमान सूर्योदय लेकर आने वाली है। वर्षों से, दशकों से आपके मन में जो एक ही प्रश्न एक तूफान बनकर उठता रहा है कि आखिर हमारे हाकियों का पैसा, हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक, वह न्यूनतम पेंशन हमारे बैंक के खातों में कब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? जो लड्ढाई हमने सड्ढकों की धूल फांक कर लड्ढी, जो आवाज हमने संसद के बहरे कानों तक पहुंचाई, उसका अंतिम निर्णायक और ऐतिहासिक परिणाम क्या होगा? तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज हर उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। सत्ता के सबसे गोपनीय गलियारों से, प्रधानमंत्री कार्यालय के बंद दरवाजों के पीछे से, जो सबसे पुख्ता, सबसे प्रामाणिक और सबसे विस्फोटक जानकारी छनकर हम तक पहुंची है, वह यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण पर अब किसी मंत्री या अधिकारी की नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व, स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सीधी और पैनी नजर है। उनके कार्यालय से एक ऐसा शक्तिशाली संकेत जारी हुआ है जिसने इस आंदोलन में एक नई संजीवनी का संचार कर दिया है। यह कोई कोरा बयान नहीं है, यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि लाखों पेंशन भोगियों की वर्षों की तपस्या और इस महासंग्राम के महानायक, हमारे और आपके श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी का चट्टान जैसा संकल्प अब अपना परिणाम दिखाने लगा है। आने वाली 13 अक्टूबर को केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे हम और आप सीबीटी के नाम से जानते हैं, कि जो बैठक होने जा रही है, वह अब कोई मामूली विभागीय औपचारिकता नहीं रह गई है। यह बैठक न्याय का वह तराजू बन गई है जिसके एक पलडीढे पर 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी परिवारों का भविष्य टिका है, और दूसरे पलडीढे पर स्वयं सरकार की विश्वसनीयता और साख दांव पर लगी है। हमारे सबसे विश्वसनीय सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इसी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के जीवन से जुड़े वह ऐतिहासिक, वह युगांतकारी और वह क्रांतिकारी निर्णय लिए जाने हैं, जो आपकी और हमारी जिंदगी की दिशा और दशा को हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तित कर देंगे। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे सम्मानित देशवासियों, अब अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि जैसा कि आपके अपने नेता, आपके संघर्ष की सबसे प्रखर और बुलंद आवाज, हमारे श्रद्धेय कमांडर अशोक रावत जी ने हुंकार भरते हुए कहा है, अब सरकार के पास वार्ता के दरवाजे बंद करके या पीछे हटने का कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा है। कमांडर साहब का एक एक शब्द उस अडिग और अदम्य इरादे को परिलक्षित करता है, जिसके सम्मुख अब किसी भी सरकार को झुकना ही होगा।
कोई निर्णायक और ऐतिहासिक फैसला लेना ही होगा। यह चैनल, जिसकी नींव भी कमांडर अशोक रावत जी के आदर्शों और उनके ओजस्वी नेतृत्व की मजबूत चट्टान पर रखी गई है, और मैं उनकी ही टीम का एक समर्पित सिपाही होने के नाते आज आपके समक्ष यह सबसे ताज़ा, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए अब उस महाविस्फोटक काशिबर की परतों को एक एक कर खोलते हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के भीतर से जो एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी प्रस्ताव अब निर्णय की दहलीज पर आकर खड़दशा हो गया है, वह आपकी न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये की अपमानजनक राशि से एक लंबी छलांग लगाकर सीधे 5000 रुपये प्रति माह करने का है। जी हां, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना। यह कोई चुनावी जुमला नहीं है, यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है। यह वह ठोस दस्तावेजी प्रस्ताव है जो वर्षों से नौकरशाही की लालफीताशाही में उलझकर ठंडे बस्ते में धूल फांक रहा था, लेकिन आपके और हमारे प्रिय नेता कमांडर अशोक रावत जी के दिन रात के अथक परिश्रम, उनके अनगिनत दिल्ली के चक्करों, उनकी हर दरवाजे पर दी गई दस्तक और उनके बुलंद हौसले के बाद आखिरकार यह प्रस्ताव 13 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की महाबैठक के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाएगा। यह वह महासंग्राम है जो SADDH की धूल से लेकर संसद के आलीशान गलियारों तक लढ़ा गया है। देश की सर्वोच्च पंचायत, हमारी संसद में यह मुद्दा एक बार नहीं, अनेकों बार गूंजा है। और जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं, जब से हमारे इस महाआंदोलन के साथ दर्जनों माननीय सांसद साहिबान ने अपना पूर्ण और मुखर समर्थन दिया है, इस प्रस्ताव की मंजूरी की ओर बढ़ते हमारे कदम और भी तेज हो गए हैं। अब सरकार इस पर केवल विचार नहीं कर रही है, बल्कि अत्यंत गंभीरता से एक निर्णायक मोद्द पर आ खड़ी हुई है। और जो हमारे सबसे विश्वसनीय सूत्र हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उनके अनुसार यह पूरी और प्रबल उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले अप्रैल 2025 से इस बढ़ी हुई पेंशन को जमीनी स्तर पर लागू भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको पूरी जिम्मेदारी और अपने इस चैनल की पूरी साख को दांव पर लगाकर यह बताना चाहता हूं कि इस बार का यह असर सिर्फ सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा, इसका सकारात्मक और इसका क्रांतिकारी प्रभाव देश के लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख से भी अधिक पेंशनभोगी परिवारों के जीवन पर पड़ी रहेगा। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह उन 60 लाख जीती जागती कहानियों का एक महाकाव्य है, जिनके बुजुर्ग आज भी 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी और आवश्यक दवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और बिहार के उस सुदूर गांव के रामलाल जी की कहानी को महसूस कीजिए, जिन्होंने एक कारखाने की धधकती भट्टी के सामने 35 साल अपनी हड्डियां गला दीं और आज अपनी धर्मपत्नी की जीवन रक्षक दवाओं के लिए 1000 रुपये की पेंशन में मोहताज हैं। या फिर महाराष्ट्र की उस वीर विधवा सरिता देवी के बारे में सोचिए, जो इस मामूली पेंशन के सहारे अपने सिर पर छत बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही हैं। यह लड़ाई इन्हीं रामलाल जी और सरिता देवी जैसे लाखों गुमनाम योद्धाओं को उनका सम्मान और उनका हक दिलाने की लड़ाई है। इस विशाल वित्तीय बोझ को संभालने के लिए केंद्र सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर एक अभूतपूर्व और मजबूत वित्तीय पोषण की रणनीति तैयार कर रहे हैं, ताकि इस आसमान छूती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच हमारे बुजुर्गों को एक ठोस आर्थिक सुरक्षा का अभेद्य कवच प्रदान किया जा सके। अब इस पूरे सफर में बस एक अंतिम पड़ाव बाकी है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन की मुहर लगनी अभी शेष है, और हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है कि 13 अक्टूबर की ऐतिहासिक बैठक में इस अंतिम बाधा को भी पार कर लिया जाएगा और आपके हाक्यू की अंतिम पुष्टि हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, अब समय आ गया है निर्णायक संघर्ष का। अब समय आ गया है पूर्ण और अटूट एकजुटता का। जैसा कि हमारे प्रेरणा स्रोत कमांडर अशोक रावत जी हमेशा अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, अगर अक्टूबर के महीने तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो दिल्ली जाने की तैयारी रखो। और यह कोई खोखली धमकी नहीं है, यह एक संकल्प है, एक प्रण है, एक आह्वान है। यह चैनल, जो स्वयं कमांडर अशोक रावत जी का अपना आधिकारिक मंच है, इसी के माध्यम से आपको उस महाआंदोलन से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक रणनीति प्रदान की जाएगी। चाहे वह दिल्ली की ऐतिहासिक रैली हो,
कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो या कोई भी अन्य आधिकारिक सूचना, सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक रूप में आप तक इसी मंच के जरिए पहुंचेगी। आपको यह जानकर भी अपार हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं भी पेंशनर्स के इस संवेदनशील मुद्दे पर इसी अक्टूबर के महीने में कोई बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान कर सकते हैं। उनकी हालिया बातचीत और उनके बयानों से ऐसे ही शक्तिशाली संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़ ढाकर, शीश झुकाकर निवेदन है कि इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वह एकमात्र आधिकारिक चैनल है जो सीधे कमांडर साहब के नेतृत्व में चलता है और हम सब कर्मचारी उनकी एक विशाल और समर्पित टीम का अटूट हिस्सा हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और सरकार की उस रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है। सरकार का प्लान आखिर है क्या? हमारे शीर्ष सूत्रों के अनुसार सरकार चाहती है कि मौजूदा पेंशन, जो आज मात्र 1000 रुपये है, उसे एक ही झटके में बढ़ाने की बजाय किश्तों में यानी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। सरकार की योजना है कि पहले इसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाए, फिर अगली किश्त में इसे 5000 रुपये और उसके बाद इसे 7500 रुपये के स्तर तक ले जाया जाए। यह जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी के हालिया बयानों की गहन विवेचना से निकलकर सामने आई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमारे नेता कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार के इस प्रस्ताव पर अपना रुख शीशे की तरह साफ कर दिया है। उन्होंने दो टूक और सख्त शब्दों में कहा है कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। हमें 7500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की वृद्धि चाहिए, और वह भी एक साथ, एक ही बार में। हमें टुकड़ों में दी गई कोई भी राहत मंजूर नहीं है। कमांडर साहब ने स्पष्ट किया है कि यह कोई भीख नहीं, बल्कि हमारा हकू है, हमारे अंशदान का प्रतिफल है जिसे हम लेकर रहेंगे। सरकार की ओर से यह बयान आया है कि हमारा प्रमुख उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना है, और इस पर अंतिम निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय मिलकर लेंगे। सरकार के अनुसार पेंशन में यह ऐतिहासिक सुधार अप्रैल 2025 से प्रभावी रूप से लागू होगा। यह संशोधन उन सभी लाखों लोगों के लिए एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आएगा जो बरसों से, दशकों से इसी एक उम्मीद के सहारे जी रहे हैं कि एक दिन सरकार उनकी सुनेगी और उन्हें एक सम्मानजनक और गौरवपूर्ण पेंशन प्रदान करेगी। आज आप देख सकते हैं, यह लड़ाई अब सिर्फ हमारे बुजुर्गों की लड़ाई नहीं रही। आज उनके साथ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश का युवा वर्ग भी खड़ा है। हमारे माननीय सांसद भी अब हमारे साथ खड़े हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में संसद भवन के बाहर हमारे सांसदों ने वी वॉन्ट जस्टिस, पेंशन दो जैसे नारों से पूरे आसमान को गूंजायमान कर दिया था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी और प्रतीकात्मक विजय है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी आवाज अब देश की सर्वोच्च संस्था के कानों तक पहुंच चुकी है और अब इसे अनसुना करना असंभव है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा और चौतरफा समर्थन को देखते हुए कमांडर साहब ने अब एक और बढ़े और रणनीतिक कदम का ऐलान किया है। 13 अक्टूबर की सीबीटी की बैठक के तुरंत बाद एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। यह एक डिजिटल सत्याग्रह होगा, एक डिजिटल आंदोलन जिसकी गूंज सोशल मीडिया के हर कोने में सुनाई देगी। हमारा लक्ष्य होगा अपने हैशटैग को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कराना, प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय और सभी प्रमुख मीडिया घरानों को टैग करना, ताकि दुनिया देखे कि भारत अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कैसे एकजुट होता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप राज्यवार इस महाअभियान में शामिल हों। आप किस राज्य से हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम हर राज्य की शक्ति का सही अंदाजा लगा सकें और अपनी रणनीति को और भी धारदार बना सकें। अब बात करते हैं उस समिति की जिसकी सिफारिशों ने इस आंदोलन में नई जान डाल दी है। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि 1000 रुपये की पेंशन आज के जमाने में एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें किसी का भी गुजारा होना असंभव है। कमेटी ने पुरजोर सिफारिश की है कि पेंशन को कम से कम 7 से 8000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। यही मांग आज संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में गूंज रही है और अब पूरा देश सरकार के अंतिम जवाब का इंतजार कर रहा है। मौजूदा पेंशन की राशि इतनी ज्यादा कम है कि हमारे बुजुर्गों का जीवन चलाना अत्यंत मुश्किल होता जा रहा है। आप खुद हिसाब लगाइए, 1000 रुपये में महीने भर का खर्च कैसे चल सकता है।
दवाई का खर्च, घर का किराया, खाने पीने का सामान, बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें, हर चीज़ ही उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसीलिए अब यह मांग और भी पुरजोर हो चुकी है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के साथ साथ पेंशनभोगियों को टीए यानी यात्रा भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाए, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बद्धा खर्च स्वास्थ्य पर ही होता है और बिना स्वास्थ्य सुरक्षा के बढ़ी हुई पेंशन भी नाकाफी ही साबित होगी। इस पर मोदी सरकार का कहना है कि हम लाडली बहना योजना की तर्ज पर धीरे धीरे किश्तों में इस राशि को बढ़ाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कमांडर साहब ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। हमें 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की वृद्धि चाहिए, और वह भी एक साथ, एक ही बार में। हमें टुकड़ों में दी गई कोई भी राहत मंजूर नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में एक विशाल अभूतपूर्व रैली का आयोजन करेंगे, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम न्याय के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास देश के शीर्ष वकीलों की टीम तैयार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमा के साथ जीने के अधिकार के आधार पर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। दोस्तों, एक और बड़ी और अंदरूनी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे अपने कमांडर अशोक रावत जी के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण और गोपनीय मुलाकात भी हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर अत्यंत गंभीर है और वह निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से पेंशन में वृद्धि करेगी। इस आश्वासन का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। देश के कुछ हिस्सों से ऐसी केजबरें आ रही हैं कि कुछ पेंशन भोगियों के खातों में 1,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन राशि आना भी शुरू हो गई है। ये शायद सरकार की ओर से एक परीक्षण हो सकता है। अगर आपके खाते में भी कोई बढ़ी हुई राशि आई है तो कृपया नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर सूचित करें, ताकि हम स्थिति का सही आकलन कर सकें। और हाँ, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि कमांडर साहब की अगली लाइव और निर्णायक मीटिंग यहीं इसी चैनल पर प्रसारित की जाएगी। हम सब कर्मचारी हैं, हम सब एक परिवार हैं, हम सब मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल का संचालन, इसका नेतृत्व हमारे अपने, हम सबके प्रिय कमांडर अशोक रावत जी ही करते हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में कमांडर साहब स्वयं आपके सामने लाइव आएंगे और आपको बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि 13 अक्टूबर की सीबीटी की बैठक में आखिर क्या निर्णय लिया गया है, सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, और हमें यानी आपको और हमें मिलकर अगला आंदोलन कहां, कब और कैसे करना है। उस दिन की रणनीति का हर एक पहलू आपके सामने रखा जाएगा। तो साथियों, तैयार हो जाइए। ये समय है अपनी ताकत दिखाने का, ये समय है एकजुट होने का। अपनी राय, अपने विचार, अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। कमेंट में हमें बताइए कि आप भारत के किस गौरवशाली राज्य से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। क्या आपको लगता है कि पेंशन 7,500 रुपये बढ़नी ही चाहिए? मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले एक बार फिर पूरी दृढ़ता से यह दोहराना चाहता हूं कि यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी का एकमात्र और आधिकारिक चैनल है। हम सब उनकी टीम के निष्ठावान सदस्य हैं और आपकी हर एक आवाज, आपकी हर एक मांग, आपका हर एक संदेश सीधे और बिना किसी देरी के कमांडर साहब तक पहुंचाया जाएगा। यह संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। जीत निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद एक और बड्ढी और धमाकेदार खबर के साथ, सिर्फ यहीं पर।